उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर आज हम खड़े हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा यह आयोग है भर्ती परीक्षाओं के लिए, जो उत्तराखंड का नंबर 1 भर्ती आयोग कहा जाता है। लेकिन लगातार किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों की वजह से घेरे में आ रहा है, हर बार शक के घेरे में आ रहा है। ये आज फिर हमारे साथ युवा मौजूद है यहाँ पर पुलिस भर्ती को लेकर। अभी कुछ समय पहले ही पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था, उस पर भी कुछ ना कुछ आरोप लग चुके हैं। लगातार लोक सेवा आयोग पर आरोप लगते आ रहे हैं। जानते हैं युवाओं से क्या मामला है और क्यों ये इकट्ठा हो रहे हैं लगातार यहाँ पर, क्या है मामला? सर, अभी हाल ही में आपको पता होगा पुलिस का रिजल्ट आया था और उसमें 1521 वैकेंसी थी और उसमें क्या था 445 थी, उसमें फायरमैन की थी। और उसमें फायरमैन में क्या था, जो 30% आरक्षण है लड़कियों का, वो उन्हें देना था। उसमें जो उनका आरक्षण था वो था 133 पोस्ट। ये पहले क्लियर नहीं की? ये पहले क्लियर थी बातें। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, रिजल्ट आने से पहले इन्होंने क्या करा, जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें भी बात खुली हुई है कि जो लड़कियों की पोस्ट है, उनकी जो पोस्ट है उसमें दी हुई है कि 133 पोस्ट जो है ना वो लड़कियों की है। स्पेशल कहा था उन्होंने जी। प्रेस विज्ञप्ति थी, जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी, नियमावली थी, उसमें भी ये क्लियर की गई है चीजें, लेकिन उसके विरुद्ध भर्ती कर दी जी। उसके विरुद्ध भर्ती करी है और 180 लड़कियां उन्होंने क्या उसमें फालतू ली है, जबकि टोटल जो लड़कियां है वो 321 है और लेनी थी 133। और फिर क्या हुआ, लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने क्या दिया है कि इसमें जो है जो लड़कियां है उनके पास योग्यता है, उनके नंबर अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने उन्हें ले लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब फिजिकल के जो मानक है वो अलग अलग थे, तो उसमें कैसे उन्होंने योग्य कर लिया? हाँ, लड़कियों के लिए मानक अलग रहते हैं और लड़कों के लिए अलग मानक रहते हैं। जो फिजिकल था उसमें मान लो कि लड़कों का फिजिकल बहुत ज्यादा टफ था और लड़कों का बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर लड़कों की बात करें, जो लड़कों का औसत फिजिकल है वो लगभग 82 या 84, ये औसत फिजिकल है, और लड़कियों का है 96 या 98, ये लड़कियों का औसत फिजिकल है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है वो कैसे मतलब समान है? दूसरा पॉइंट इसमें जो एज का है, वो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि उसमें एज का भी मैटर बता रहे हैं। तो एज का में क्या है, जो जनरल लड़के हैं उनकी जो एज है वो है 18 से 22 और जो लड़कियां है 23 और जो लड़कियां है उनकी 18 से 26। तो एज का क्या मैटर आ रहा है? उसमें एज का ये है कि योग्यता के आधार पर, ये एज के आधार पर भी ये पोस्ट दे रहे हैं ना, उनका आवंटन कर रहे हैं कि ये लड़कियां बड़ी है तो इनके आधार पर इन्हें पोस्ट ही दी जा रही है। जैसे किसी के नंबर अगर इक्वल है तो जैसे लड़के कोई बड़ी है तो उसके उसमें क्या दे रहे हैं, उन्हें पहले आवंटित उन्हें सीट दे रहे हैं। जो कम युवाओं का लगभग यह आरोप है कि जो नियमावली स्टार्टिंग में जारी की गई थी उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध जाकर यह रिजल्ट बनाया गया है। उसके विरुद्ध सारा का सारा जो रिजल्ट निकाला गया है वो सारा विरुद्ध लग रहा है। अब और युवाओं से जानते हैं और कुछ भी मामला। सर, फायरमैन 445 पत्ते हैं, तो इसका मतलब जब लड़कियां ली गई 75% ले ली, जबकि पुरुष लिए 25% पूरे मामले में। मैं कहना चाहता हूँ अगर सही लड़की हमारे से ऊपर होती 445 तो फिर तो पुलिस में एक भी नहीं जाता फायरमैन में। और आने वाले टाइम में बंदी रक्षा का पेपर ही होने वाला है हमारा, उसमें भी कह रहे हम गर्ल्स और बॉयज दोनों ने प्रतिभाग किया है। तो क्या उसी हिसाब से ये रिजल्ट बनाया दोबारा फिर लड़कियां आगे हो जाएगी, सारी काट के हमारी सीटें। तो ये मुद्दा इसको सोल्यूशन करना चाहिए आपको सर। तो आपने अंदर बात की है? सर, अभी मिलने लगे तैयार नहीं हो, सामने अपना जो पास दे रखा है ना, 3 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है आयोग की, 3 दिन से। 3 दिन कहाँ से आए? हरिद्वार से, यहीं से हरिद्वार लक्सर रोड बादशाहपुर से। सभी दूर से कौन कहाँ से आया है? पूरे उत्तराखंड से बच्चे हैं, पूरे उत्तराखंड से बच्चे आ रखे हैं यहाँ पर, किसी एक स्पेशल जिले से नहीं है, सभी जिलों से यहाँ पर। आप कितने पीड़ित अभ्यर्थी हैं यहाँ पर? 35 बच्चे इन्होंने वो भी निकालने हैं जिनको बाद में ये बोल दिया गया कि आप फिजिकली अनफिट हैं। जब रिजल्ट आने से 10 दिन पहले, 10 मिनट पहले किसी चीज को नोटिफिकेशन जारी करते हैं और बोलते हैं कि ये फिजिकली अनफिट है। जब किस तरीके से आपके पास मैसेज? जब कोई बंदा, नोटिफिकेशन जारी किया आयोग ने, लिस्ट जारी की है, जब कोई बंदा फिजिकल देने जा रहा है, उसकी हाइट या किसी भी चीज में कमी है तो उसको तुरंत बाहर कर दिया जाए। फिर पेपर क्यों दिलवा रहे हैं उससे, डीवी क्यों करवा रहे हैं? और डीवी कराने के बाद आप बोल रहे हो फिजिकली अनफिट है। घर जाके सपना आ रहा है कि रात को जाके उनको फिजिकली अनफिट से निकाल दो। किस आधार पर निकाला जा रहा है? युवाओं की सही है कि किसी भी भर्ती में देखने को यही मिलता है, जब उनकी नापजोक होती है स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, भर्ती की शुरुआत में ही, उसी नापजोक के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इनका कहना यह है कि इनकी नापजोक की गई, वेरीफाई किया गया, सब क्लियर किया गया कि आप काबिल हो इसके भर्ती के लिए, तब जाकर अगले पॉइंट पर इनको भेजा गया। इन्होंने पूरी भर्ती कंप्लीट कर लिया, आपका यही कहना है ना? जी बिल्कुल, प्रोसेस पूरी भर्ती कंप्लीट कर, और खुद अपने ही तरीके से नियमावली को ताक पे रखते हुए बोलते हैं कि हमारी नजरों में सब रिजल्ट सही है, हमने कोई इसमें गड़बड़ी नहीं की है। जबकि उनके खुद की जो नियुक्ति है, प्रेस वार्ता कर रहे हैं या किसी भी चीज को बोल रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बोला गया कि हम 30% आरक्षण देंगे। जब किसी चीज को आरक्षण दिया जा रहा है, हमने मान लिया कि पुरुष और महिला आप बराबर मान के चलते हैं, तो बराबर किस आधार पर मान लिया? आप उनको दोनों को कैसे फाइट करा रहे हैं? ना तो उनकी एज फिक्स कर रखी है आपने कि दोनों का क्राइटेरिया एज का मैटर फिक्स है। दोनों के किसी भी लड़की या लड़के के एज मैटर कर रही है उसमें।
फिर उसके बाद उनकी जो योग्यता बता रहे हैं ना कि हम योग्यता पे आधार बना रहे हैं कि जिसकी योग्यता ज़्यादा हो रही है या किसकी एज ज़्यादा हो रही है उस पर मान्यता दे रही है, नंबर बराबर हो रहे हैं। नंबर बराबर कब होंगे? जब आप एज ही अलग अलग रख रहे हैं सबके लिए, तो फिर एक साथ कैसे काउंट कर रहे हैं उसको? और फिर दूसरा पॉइंट उसमें फिजिकल का क्राइटेरिया जब दोनों के लिए अलग अलग है, और यदि फिजिकल क्वालिफाई होता तो आप उन्हें यहाँ फाइट कराते जनरल में, और फिर जो SC की सीट है, OBC की सीट है, वो तो रिजर्व रहेंगी। वो जब रिजर्व है तो उन सीटों के लड़के कहाँ चले गए? उन लड़कों का सिलेक्शन वहाँ क्यों नहीं हो रहा जब सीटें रिजर्व हैं? ओपन कैटेगरी हो रही है। ओपन कैटेगरी तब होती है जब फिजिकल क्राइटेरिया सेम होता। अब फिजिकल क्राइटेरिया जब अलग अलग है तो आप एक साथ काउंट कैसे कर सकते हो? मेरिट तो अलग अलग लगाओगे ना किसी चीज की। जी, पिछली लगातार कई भर्तियों से लोक सेवा आयोग लगातार शक के घेरे में गिरता चला जा रहा है। इस बार फिर पुलिस की भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत फिर वही मामला बन के यहाँ सामने आ रहा है, और युवाओं का ये बात बिल्कुल सही लग रही है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग शक के घेरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी भर्ती के मानक तैयार किए जाते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही। और जो मानक यहाँ पर तैयार किए गए थे कि जैसे ही आप नाप जोग में क्लियर होंगे उसके बाद आपको आगे भेजा जाएगा और आप पूरी भर्ती कंप्लीट करेंगे। पूरी भर्ती कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके रिजल्ट जारी करने से 10 मिनट पहले ही अभ्यर्थियों के पास एक मैसेज आता है कि आपको फिजिकली अनफिट कर दिया गया है। यह वाकई मानकों के विरुद्ध है। बाकी तो जांच का विषय है, अधिकारियों से जानेंगे। एक बंदा है जिसका फिजिकल में मात्र 2 नंबर चढ़े हुए हैं। वो लड़का 2 नंबर कम कर देंगे, यानी कि उनके नंबर भी कम करे जा रहे हैं। पहले कुछ और लिखे गए, पहले कुछ और उनके फिजिकल आ रहे हैं, अब उनके नंबर कम आ रहे हैं वहाँ चढ़कर। तो ये किस आयोग कैसे कर रहा है? यह भी जांच का विषय है कि उनको वहां पर नंबर कुछ और देकर साइन कराए गए उनके सामने मौजूदगी में, लेकिन उसके बाद आज उनका जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें नंबर कम कर दिए गए हैं। लगातार लोक सेवा आयोग आरोप के घेरे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन है? एक मिनट, कहाँ से आए हैं? सर मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मुनस्यारी से आ रहा हूँ। पिथौरागढ़ मुनस्यारी से? यस सर। ठीक है, क्या मामला है? सर मेरा फिजिकल में था 98 मार्क्स, और आपको दिखाए गए थे? जी वो तो देखा मैंने, जॉली ग्राउंड साइन में कराए गए थे आपके? जी बिल्कुल। ठीक है। अभी मेरा शो हो रहा है यहाँ पे 96, और रिटर्न में भी 1 नंबर माइनस हो रखे हैं। अच्छा, पहले वहाँ पर 98 का आपके क्लियर करने के बाद आपके साइन कराए गए बाकायदा, उसके बाद अब आपको 96 दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। और तो उसके कारण ही आपको अनफिट किया गया है? जी बिल्कुल। नहीं अनफिट, हाँ यस सर, अनफिट भी हो रखा हूँ, और 1 नंबर मेरा रिटर्न में भी हो रखा है। रिटर्न में भी कम? हाँ, 90 अटेम्प्ट थे मेरे, और 89 का। वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर? सर मैं अंदर जो जब प्रूफ बताएंगे वो देख लेंगे आगे लगा के। यस सर। अच्छा, जो आपने मतलब क्वेश्चन क्रॉस चेक किए हैं आपने, उसमें आपने जो उनको क्लियर किया है उसके आधार पर आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पे ओमार शीट प्रूफ भी है सर, उसमें 90 मैंने अटेम्प्ट कर रखा हूँ। जो आयोग आंसर की जारी करता है उसी के अनुसार मिला के मैच करके हर स्टूडेंट अपने नंबर डिसाइड करता है कि मेरे नंबर इतने। जी बिल्कुल। आयोग ने आंसर की जारी की है रिटर्न रिजल्ट के बाद, उससे मैच की गई है अभ्यर्थी द्वारा, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी के नंबर कम कर दिए गए हैं, जबकि उनके पास आंसर शीट जारी है और उन्होंने मैच किए हैं अपने नंबर, उसके बाद भी अपने नंबर कम कर दिए गए हैं उनके। क्या है इसमें? एक चीज सबसे बड़ी देखने की आती है कि कुछ क्वेश्चन जो आयोग गलत बना देता है, उनके जिन अभ्यर्थी फिर बाद में जब आंसर की डालते हैं तो प्रत्यावेदन मांगते हैं कि अगर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को समय दिया जाता है कि इन किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो वो प्रत्यावेदन लगा सकता है। जिस क्वेश्चन पे 100 अभ्यर्थी मिलके प्रत्यावेदन लगाते हैं वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है, उसके विपरीत क्वेश्चन डिलीट होते हैं। जैसे कि इसमें हुआ है, अभी पीछे फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आई है, उसमें हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन तो क्लियर ही मतलब गलत थे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही गलत थे, और उसके विपरीत क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? अब मेरा कहना ये है, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जो राज्य की सिविल सेवाओं की परीक्षाएं कराता है, तो क्या मतलब इनके पास इतने भी काबिल आदमी नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ग्रुप C की नौकरी है कि उसका एक 100 नंबर का पेपर अच्छी तरीके से नहीं बना सकता? आपका कहने का मतलब है जो वहाँ पर ये बना रहे हैं, जो अधिकारी बैठाए हुए हैं, वो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं बैठ के, 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी एक्सपर्ट है जो इनके, वो 100 पेपर 100 क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना सकते, ग्रुप C की नौकरी नहीं तैयार कर सकते, ये सिविल परीक्षाएं कैसे कराएंगे? ये कहीं ना कहीं आयोग के अधिकारियों की काबिलियत पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा। यह एक बड़ा जांच का मुद्दा बनता जा रहा है। अधिकारियों की इसमें जांच करनी चाहिए, सरकार को इस पर जांच बैठानी चाहिए। अभ्यर्थी, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती, क्या इसके बाद आप
अगर हम 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ रहे हैं तो हमें डेली एक ही बात कह के टाल दिया जाता है कि मीटिंग चल रही है। किस चीज की मीटिंग हो रही है? यहाँ रिश्ते कराए जा रहे हैं। आप 3 दिन से लगातार 3 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, यहाँ रिश्ते कराता है क्या लोग? आपको 3 दिन से लगातार यही बोला जा रहा है ये मीटिंग चल रही है। अभी आप मेरे साथ चलो, अभी यही कहा गया है कि 1 से 2 घंटा लगेगा, मीटिंग चल रही है। सुबह से रिसीविंग भी ले लिए हमने, एप्लीकेशन दी है अंदर, ये सब चल रहा है। आपने अभी जो पूछा कि इसके बाद क्या करोगे अगर मांगे नहीं पूरी होती है, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम सीधे उत्तराखंड हाई कोर्ट में शरण लेंगे। अधिकारी क्यों नहीं अभ्यर्थियों से मिलना चाह रहे हैं, यह भी एक सोचनीय विषय है। जबकि अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि यदि अभ्यर्थियों को कुछ शक है तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि हमारा ये शक है, इसको क्लियर कीजिए, समाधान करना चाहिए अभ्यर्थियों की समस्या का। और दूसरा यह है कि अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अगर उनका यहाँ पर समाधान नहीं किया जाता है तो वह जाएंगे कोर्ट की तैयारी अभ्यर्थियों ने कर ली है। अब हम अधिकारियों से बात करेंगे, एक बार जांच का विषय है, और पूछेंगे उनसे कि क्या मामला है और क्यों समाधान नहीं किया जा रहा है। सनत शर्मा, हरिद्वार से, पार्टी।